हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम दीर्घ स्वर संधि की चर्चा करने जा रहे हैं। क्या नियम है दीर्घ संधि का और क्या सूत्र है इसका, देखते हैं। हम विस्तार से समझ रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि, इस दीर्घ का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घ है। ये इसका सूत्र होता है। देखो, हमें नाम से पता चल रहा है दीर्घ। संधि का नाम है दीर्घ। संधि का नाम क्या है? दीर्घ। ये दीर्घ। थोड़ी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दीर्घ यानी क्या होता है? हम दीर्घ का अर्थ समझते हैं तो दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है। दीर्घ यानी बड़ा होता है। और एक दीर्घ का जो हम अगर अपोजिट देखते हैं तो दीर्घ का लघु होता है। लघु का अर्थ होता है छोटा। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है। हमारे पास एक छोटा वर्ण है, एक बड़ा वर्ण है। इन वर्णों को मिलाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं सूत्र की चर्चा करता हूं। सूत्र में ये अक है। ये अक क्या है? अक क्या है? अक एक प्रत्यार है। अक क्या है? एक प्रत्यार है। प्रत्याहार। अक क्या है? प्रत्याहार है। अक में वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं अक में? अक में वर्ण आते हैं इसके बाद में ई, उ, री, लृ। ये वर्ण है अक में। ये इन पांचों वर्णों को हम बोलते हैं अक बोलते हैं। इन पांचों वर्णों को क्या बोलते हैं? अक बोलते हैं। इसके बाद ये क्या आ रहा है? सवर्णे। सवर्ण का मतलब क्या होता है? सवर्ण। सवर्ण का अर्थ होता है सम्मान वर्ण। सवर्ण का मतलब सम्मान वर्ण। सम्मान वर्ण। अगर सम्मान वर्ण होता है, इसे बोल दिया हमने, अक बोल दिया इसे। अगर अक के बाद में अगर सम्मान वर्ण आता है, ये सम्मान वर्ण आता है, तो इसका हम बना देते हैं दीर्घ बना देते हैं। इनका क्या बना देंगे? दीर्घ बना देंगे। इनका क्या बना देंगे? दीर्घ बना देंगे। क्या बना देंगे? दीर्घ वर्ण बना देंगे। दीर्घ क्या बनेगा? जैसे इसका ए का दीर्घ आ होता है, ई का दीर्घ ई होता है, उ का उ, री का री, और लृ का लघु ही होता है। लृ का कोई दीर्घ नहीं होता है। इसके बारे में बाद में चर्चा करता हूँ मैं। तो ये हो गए, क्या हो गए? सम्मान वर्ण हो गए। दीर्घ सम्मान वर्ण का स्वर है। ये स्वरों की हम बात कर रहे हैं क्योंकि दीर्घ स्वर संधि है ये। आगे इसमें मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करके बताता हूं किस प्रकार से ये। उदाहरण से मैं बात करूं तो हम इसमें, जैसे आप पढ़ते हो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। या हमारे पास यहां देखेंगे, यहां पर ए, इसके बाद क्या आ रहा है? आ रहा है। देखो, अभी हमने सूत्र की चर्चा की कि पहले अक, ये अक आना चाहिए। अक का मतलब मैंने बताया ए, ई, उ, री, लृ आना चाहिए। तो अक में क्या आ गया? अक में पहले ए आ गया। इसके बाद हमने चर्चा की सवर्ण आना चाहिए। सवर्ण का मतलब सम्मान वर्ण। ए का ये लघु रूप है, ये दीर्घ रूप है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। इन दोनों का दीर्घ क्या हो जाएगा? आ। ये दीर्घ आ हो गया। अब यहाँ पर हम
यहाँ पर ये मैं कैसा रह गया, हलंत रह गया, मैं हलंत रह गया। इसमें आगे जोड़ेंगे आ, आगे क्या बचा, लय, ये लय। अब सभी को जोड़ दो, मैं के अंदर आ स्वर मिला दो आप, क्योंकि हलंत था, तो बन गया ये हिमा, आगे लय, लय लिख दो। अब आपका शब्द बन गया हिमालय। हिमालय में आपसे पूछे कौन संधि है, तो आप बता देंगे तुरंत कि दीर्घ संधि है। इसके बाद एक नियम मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसका क्या नियम है, इसके बारे में आप विस्तार से थोड़ा समझना। देखो इसमें क्या है, हमारे संधि के दो टुकड़े होते हैं, एक पहला टुकड़ा होता है, एक दूसरा टुकड़ा। पहले टुकड़े में ये पहला टुकड़ा, ये सेकंड टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा। यहां पर ए, ई, उ, री, ये क्या है, अक है। इनका सम्मान वर्ण, इनके सम्मान वर्ण की बात करते हैं हम, तो सम्मान ए का सम्मान वर्ण ए भी होता है और आ भी होता है सम्मान वर्ण। ई का सम्मान वर्ण ई भी होता है और ई भी होता है। उ का उ होता है, उ होता है। री का री भी होता है और दीर्घ री, ये सम्मान स्वर है। इनके सम्मान स्वर आपस में समान होने चाहिए, असमान नहीं होने चाहिए। समान होंगे तभी क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। समान होने पर ही क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा, अन्यथा दीर्घ नहीं बनेगा। समान होने पर क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा, अन्यथा दीर्घ नहीं बनेगा। देखते हैं कैसे। फिर से हम आगे उदाहरण की चर्चा करते हैं। क्या उदाहरण हमारा, अभी ए का हमने उदाहरण देखा, ई का देखते हैं। जैसे नदी प्लस ईश है, नदी प्लस ईश है। यहाँ ये ई है, यहाँ पर क्या है, ई है। ई को इसमें से निकाल लो आप एक बार, दीर्घ है। इसके बाद ईश में भी क्या है, दीर्घ है। दोनों कैसे हैं, समान है, आपस में दोनों समान हो सकते हैं। ये इधर भी ई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ई हो सकता है। यहाँ पर आ हो सकता है, यहाँ पर उ हो सकता है दीर्घ, यहाँ री हो सकता है। होनी चाहिए कैसे, समान होनी चाहिए। हमारे पास समान वर्णों की बात करें, लघु और दीर्घ वर्णों की बात करते हैं, तो लघु और दीर्घ वर्ण यही है हमारे पास, समान वर्णों की बात करें तो। फिर इसके बाद इन दोनों का मेल करेंगे हम, दोनों समान वर्ण है, समान वर्ण होंगे तो इनका बन जाएगा दीर्घ, बन जाएगा दीर्घ, बन गया ये दीर्घ। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, दयादा, अर्थात हलंत बचा, हलंत बचा। अब इसके बाद क्या जोड़ देंगे, इसमें ई मिला देंगे, आगे श जोड़ेंगे, द में ई मिलेगा, दी बन जाएगा, और आगे श बन गया हमारा नदीश, नदीश बन गया। आगे दूसरा देखते हैं उदाहरण। जैसे उदाहरण हमारा यहाँ पर ऊका देखते हैं। ऊका देखें हम, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय है। अब यहाँ पर देखो ऊ है, ऊ को निकाल लो, इसमें से निकालिए ऊ, इधर क्या है, इधर भी ऊ है। अब आप ये देखो कि दोनों कैसे हैं, समान हैं। अगर दोनों समान होते हैं, इधर भी ऊ है, इधर भी ऊ है, अगर दोनों समान होते हैं तो क्या बन जाता है, इनका दीर्घ बन जाता है, ये दीर्घ बन गया। यहाँ क्या है, न कैसा बचा, न आधा बचा। इसके बाद ऊ दीर्घ है, इसके बाद दय। अब इसको जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, दीर्घ हो गया, दीर्घ जोड़ेंगे, बन जाएगा हमारा भानुदय। क्या बन गया, भानुदय। इस प्रकार से बनते हैं। आगे हम नियम की चर्चा करें, हम एक बार नियम देख लेते हैं। किस प्रकार नियम है, नियम क्या हमारा, नियम यह है, नियम की बात करें, नियम यह है, अगर पद के अंत में, जो हमारा पद है
फर्स्ट पद है, इसके अंत में, पहले पद के अंत में अगर यदि ए ई उ री के बाद कोई दीर्घ समान स्वर, लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए समान स्वर। अगर कोई दीर्घ समान स्वर आए, जैसे हम बात कर ले आ, ई, उ और री, ये दीर्घ स्वर है। कोई दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ समान स्वर हो जाता है। ये इसका नियम है। देखते हैं इसके उदाहरण, देखते हैं कुछ उदाहरण। एक पद से विच्छेद करते हैं, विच्छेद से पद बनाते हैं। इधर देखते हैं पद, ये पद से बनाएंगे विच्छेद, पद से विच्छेद बनाएंगे। पद क्या है हमारा? जैसे हमने लिखा महिष है, क्या लिखा हमने? महिष है। अब आप ये देखो, महिष हमने लिखा, आपको क्या देखना है? जैसे मैंने एक महिष लिखा, एक जैसे मैंने लिख दिया विद्यार्थी, एक मैंने लिखा जैसे लघुर्मी, एक लिखा होत्रिकार है। ये 4 लिखे मैंने। अब देखते हैं कैसे करते हैं विच्छेद, कैसे करते हैं। एक बिल्कुल सरल नियम है विच्छेद का, अगर समझ गए तो आप कर सकते हो। यहां पर हमें क्या देखना? दीर्घ स्वर देखना है। जिस शब्द में दीर्घ स्वर आ जाता है, जिस शब्द में दीर्घ आ जाता है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। जिस शब्द में दीर्घ स्वर आ जाता है, दीर्घ कौन से स्वर? दीर्घ ये दीर्घ स्वर, ये वाले दीर्घ स्वर, अगर ये दीर्घ स्वर आ जाएंगे, वहीं पर आप मान लेना कि इसमें दीर्घ संधि है। जैसे विच्छेद करते हैं हम, विच्छेद करेंगे महिष है। अब यहाँ पर दीर्घ है, लेकिन आपको ही देखना है कि शब्द शुद्ध होना चाहिए हमारा। संधि विच्छेद करते समय हमारा शब्द कैसा होना चाहिए? शुद्ध शब्द होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे महिष का करेंगे तो मही में ही बड़ी आती है, ही दीर्घ, मही प्लस ईस है, ईस। ये ईस में हमेशा अगर ईस लिखेंगे, ईस में ई बड़ा आता है, इंद्र में ई छोटा आता है, इंद्र में लघु आता है, इसमें बड़ा आता है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। महिष, यहां क्या आ गया? ई आ गया, ये ई आ गया, दीर्घ है। इधर भी क्या है? दीर्घ है। दोनों बनेंगे दीर्घ, दोनों को जोड़ देंगे दीर्घ बन जाएगा। हमारा रूप क्या बन गया? महिष है। महिष का विच्छेद करेंगे तो मही प्लस ईस है। आगे देखते हैं विद्यार्थी का। विद्यार्थी में यहां पर क्या है? आस्वर है। आस्वर है तो इसका विच्छेद कर सकते हैं दीर्घ संधि के अनुसार। विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। यहां पर क्या है? आस्वर है, यहां पर क्या है? ऐश्वर है।
दोनों समान स्वर हैं। अगर दोनों समान स्वर हैं तो क्या बन जाएगा, इनका दीर्घ स्वर बन जाएगा। ये दीर्घ बन गया। जोड़ देंगे विद्यार्थी, बन गया। जोड़ेंगे कैसे, यहां पर आ निकल गया इसमें से, तो क्या दे कैसे रह गया, आधा रह गया, ये दे, और इसमें ये मिला हुआ, ये भी आधा रह गया। इसके बाद यहां पर क्या बचा, अर्थी, यहां पर ये आ जोड़ देंगे इसमें, और आगे ये अर्थी में ऐड जाएगा थी, इसको इसमें जोड़ देंगे, बन जाएगा विद्यार्थी। यह आपका रूप बन गया विद्यार्थी। इसके बाद लघुर्मी की हम बात करें, लघुर्मी, लघुर्मी की बात करें हम, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, यह संधि विच्छेद बनता है। कैसे बना देखते हैं। यहां पर क्या आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, यहां मैं लिख देता हूं लघुर्मी, लघुर्मी। यहां देखो, यहां पर दीर्घ आ रहा है, दीर्घ आएगा तो दीर्घ संधि में कर सकते हैं हम। तो यहां पर ये लघु, लघु में उ आ गया, उर्मी में उ दीर्घ है, दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर बन जाएगा। ये दीर्घ बन गया, यहां घ आधा रह गया, यह हलंत रह गया, इसमें उ जोड़ देंगे, दीर्घ उ। इसके बाद में आगे का जो वर्ण है वो मिला देंगे, वो मिलाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा ये, और आगे जो बचा वो लिख देंगे लघुर्मी। आगे दूसरा देखते हैं, होत्रिकार, होत्रिकार है, होत्रिकार है। यहां क्या है, री दीर्घ है, क्या है, दीर्घ है, दीर्घ वहां दीर्घ संधि कर सकते हैं। इसका टुकड़ा हो जाएगा होत्री, होत्री प्लस रीकार है, रीकार। यहां पर क्या है, री है, री को निकाल लो आप, री निकाल लिया, आगे क्या है, री है, इसको निकाल लो। दोनों को, दोनों स्वर कैसे हैं, समान स्वर है, समान होंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, दीर्घ बन गया। यहां क्या बचा, अब देखते हैं आगे, यहां पर तय हलंत रह गया, तय हलंत रह गया, ये हलंत रह गया, आगे री है, ये री, आगे क्या है, कार। जोड़ दो आप, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तय में री जोड़ेंगे, दीर्घ, होत्री, आगे बचा कार, होत्रिकार है, आपका बन गया होत्रिकार है। आपके समझ में आया? अगर नहीं आया है तो कमेंट्स में लिखें, जो भी समस्या है मैं समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद।